प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदाओं से घबराने की नहीं, इसे चुनौती मानकर जीत हासिल करने की है जरूरत। प्रदेश में हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए होगा प्लॉट वार सर्वे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सिंचाई पर फोकस करने का दिया निर्देश। राज्य में कोरोना से अब तक 78.5% लोग हुए स्वस्थ। और भागलपुर के डिजिटल गांव मड़वा में इंटरनेट के माध्यम से लोग उठा रहे हैं विभिन्न सेवाओं का लाभ। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और संकट से घबराने की नहीं बल्कि इसे चुनौती मानकर इस पर जीत हासिल करने की जरूरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कोरोना के अलावा चक्रवात, टिड्डी दल का हमला और भूकंप जैसी कई आपदाएं आईं, लेकिन देश के लोगों ने इन सब का मजबूती के साथ सामना किया। उन्होंने कहा कि संकट और आपदा की घड़ी में घबराने की नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में सृजन और अनुसंधान करने की जरूरत है। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने संकट की घड़ी में हमेशा विश्व के देशों का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश मित्रता निभाना भी जानता है और दुश्मनों को सही जवाब देना भी। प्रधानमंत्री ने बिहार के शहीद कुंदन कुमार की चर्चा करते हुए कहा कि उनके परिवार वालों और गांव के लोगों ने शहादत को गर्व के साथ अपनाया है। कानों में गूंज रहे हैं, वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। राजधानी पटना में भी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के संदेश को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना। कार्यक्रम के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर संकट को चुनौती में बदलने की बात कहकर आम लोगों का हौसला बढ़ाया है। हो सकता है कि जो तालाब उन्होंने बनाए वो बहुत बड़े ना हो, लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है। भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है और इन तमाम चुनौतियों की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि इन तमाम चुनौतियों को एक अवसर में बदलकर भारत को और मजबूत बनाने की क्षमता भारतवासियों में है। उन्होंने इसी प्रकरण में प्रक्रिया में कोरोना वायरस संक्रमण की बात कही, लद्दाख में जो घटनाएं हुई हैं उसकी बात कही, जो प्राकृतिक आपदा हुए हैं, जो भूकंप आए, जो साइक्लोन आए, तमाम विषयों पे उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए प्लॉट वार सर्वे कराया जाएगा जिससे कि सिंचाई की अधिकतम क्षमता और लक्ष्य का सही आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि टीम बनाकर सर्वे में ये भी आकलन कराएंगे कि किस क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई कराई जाए। इस काम में स्थानीय लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
इसमें विभाग की तरफ से उत्कृष्ट सिंचाई, उन्नत फसल अभियान, बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना पर प्रस्तुति दी गई। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 9,224 हो गई है। कल राज्य में कोरोना के 1,7 नए मरीज पाए गए हैं। हालांकि प्रदेश में कोरोना से अब तक 78.5% लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 7,156 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,897 है। श्री कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में 3% से कुछ अधिक मामले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का संकल्प अब गांव तक दिखने लगा है। बिहार के सुदूर क्षेत्रों में डिजी गांव स्थापित हुए हैं, जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से जरूरी सेवाओं और बैंकिंग का लाभ उठा रहे हैं। भागलपुर जिले में ऐसा ही एक गांव है मड़वा, जहां लोग अपने खातों से पैसे निकालने से लेकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तक घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये है भागलपुर जिले का मड़वा गांव। इस गांव में स्थित कंप्यूटर सेंटर पर ये छात्रा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ दूसरे ज़रूरी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण ले रही है। अंजलि इसी गांव की है और फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही हैं। Now I'm doing Microsoft Office. I've opened that and I'm doing the results of some childrens that I know and I want to know about their total score. That's why I'm doing. ग्रामीण विनय कुमार मिश्र कहते हैं कि गांव में इंटरनेट की सुविधा हो जाने से अब पैसे निकालने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, साथ ही पैसे की बचत भी आसानी से हो जाती है। अरे हम लोग को तो गाँव में पैसा मिल जाता है, मैंने इंटरनेट का सब सुविधा यहीं पर मिल जाता है, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश हैं। गांव में स्थित CSC के संचालक मनीष चौधरी कहते हैं कि गांव में इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं के साथ साथ ई-मार्केटिंग के जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करके बेचा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। उद्देश्य है भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल सेवा का उद्देश्य बस उसी को साकार करने का है कि भारत के आम दूर दराज फैले हुए ग्रामीण क्षेत्र तक भी डिजिटल सेवा की पहुंच। और इसमें अभी जैसे हम लोग ये स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग गांव में अभी सैनिटरी नैपकिन का भी फैक्ट्री लगा के CSC के तरफ से ही लगाए हुए हैं, जिससे क्या है कि हम महिलाओं तक ये सैनिटरी नैपकिन जो 100% हाइजीनिक मटेरियल से बना हुआ है, सस्ते दरों पे, क्योंकि बाजार में जो बहुत ऊंची लागत होती है, लेकिन यहाँ पर सस्ते दरों में हम उपलब्ध करा रहे हैं। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड का मंडवा गांव विकास की नई इबारत लिख रहा है। न सिर्फ यहाँ लोग डिजी साक्षर हो रहे हैं, बल्कि इसका लाभ उठाकर तरक्की की मंजिलें भी तय कर रहे हैं। भागलपुर से प्रेमजीत सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में बदलाव के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा की है। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि तीसरा मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा। श्री सिन्हा ने राज्य की बदहाली के लिए प्रदेश की वर्तमान सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 वर्षों के दौरान प्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण लाखों मजदूर अभी भी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। श्री सिन्हा ने चुनाव आयोग से वर्चुअल रैली के बदले परंपरागत रैली के माध्यम से ही चुनाव प्रचार कराए जाने की मांग की। संवाददाता सम्मेलन में श्री सिन्हा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद अरुण कुमार सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे। हम चुनाव लड़ने के बारे में क्या तय करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, आज केवल मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार एक बार फिर से हेल्थ केयर में देश में सबसे लास्ट है। कहना चाहता हूं, जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें बिहार पिछले 27 सालों से भारत में सबसे निचले स्तर पर है। अब ये जो वर्चुअल कैंपेनिंग है, ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने वर्षों में जो हम जिस तरह कैंपेन करते रहे हैं
उस सबको नजरअंदाज करके वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। भाकपा माले ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता की व्यापक भागीदारी और चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों को समान अवसर मिलना चाहिए। प्रदेश भाकपा माले कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि उनकी पार्टी लॉकडाउन के बाद जनता की आर्थिक स्थिति को भली भांति समझती है और निष्पक्ष चुनाव के लिए उनकी पार्टी का एक दल चुनाव आयोग से मिलेगा। चुनाव बनाने की कोशिश हो रही है। हम लोगों के लिए जो गरीबों की पार्टी हम लोग हैं, गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बहुत ही शंका और चिंता की बात बनी हुई है कि इस महामारी में जब आम जनता जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही है, महामारी लगातार फैलती चली जा रही है। 20-20 हज़ार एक दिन में संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। ऐसे समय में व्यापक जनता की कैसे चुनाव में भागीदारी होगी। पश्चिम चंपारण जिले की सीमा से लगकर बहने वाली गंडक नदी का तट इन दिनों नवजात घड़ियाल और मगरमच्छों के झुंड से गुलजार हो गया है। इनकी संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी को लेकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोरोना का असर निजी विद्यालयों पर भी देखा जा रहा है। पटना में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष शमायल अहमद ने बताया कि पिछले 3-4 महीनों से अभिभावकों द्वारा बच्चों की स्कूल फीस नहीं दी जा रही है, जिससे कि निजी विद्यालयों के कर्मचारियों को जीविकापार्जन की समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन से जुड़े 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग की है। राज्य में अगले 36 घंटे और मॉनसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में खासकर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर ठनका गिरने के साथ ही तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। वहीं महानंदा नदी में आए उफान से कटिहार में स्थिति गंभीर हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और केंद्र से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर झौवा, बहरखल, आजमनगर और डभौल में बढ़ रहा है और अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। जिलाधिकारी कमल तनुज ने बताया कि बाढ़ से बचाव के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदाओं से घबराने की नहीं, इसे चुनौती मानकर जीत हासिल करने की है जरूरत। प्रदेश में हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए होगा प्लॉट वार सर्वे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सिंचाई पर फोकस करने का दिया निर्देश। राज्य में कोरोना से अब तक 78.5% लोग हुए स्वस्थ। और भागलपुर के डिजिटल गांव मड़वा में इंटरनेट के माध्यम से लोग उठा रहे हैं विभिन्न सेवाओं का लाभ।